दोस्तों टाटा स्टील की बात तो आज इसने एक नया इतिहास रच दिया है नई हाई बना के। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक लगातार दौड़ रहा है। पिछले कई समय से जो स्टॉक नहीं दौड़ रहा उसमें करंट लौटा है। अब इसके पीछे कुछ बड़ी रीजन है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। स्टील सेक्टर में अब तेजी की संभावना बनने लगी है। रेटिंग एजेंसियां भी इस समय काफ़ी ज़्यादा बुलिश है स्टील सेक्टर को लेकर। अब टाटा स्टील को लेकर इसके क्या टारगेट है उसको समझने की कोशिश करेंगे, अलग अलग ब्रोकरेज हाउस की नज़रिए से जानेंगे। इसके अलावा कंपनी मर्जर प्लान को लेकर आगे बढ़ चुकी है। जल्द ही पूरा मर्जर होने वाला है, किस रेशियो में मर्जर भी होगा और उसका क्या फ़ायदा टाटा स्टील को होगा या फिर दूसरी कंपनियों को होना चाहिए। इस समय क्या हमें टाटा स्टील में खरीदारी करनी चाहिए या उन सब्सिडीज कंपनी में खरीदारी करनी चाहिए जिसका मर्जर टाटा स्टील में होने जा रहा है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या ये लंबी रेस का घोड़ा बनने को तैयार हो चुका है, क्या इसकी प्राइस आने वाले समय 4 डिजिट में भी जा सकती है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स फिर से 72,000 के स्तर पे पहुंच चुका है। 701 पॉइंट की बम पर तेजी देखने को मिली। 0.98% दौड़ा बीएसई सेंसेक्स, लगभग 1% की तेजी। और बाजार ने एक जबरदस्त छलांग लगाई है। जो गिरावट थी उसमें बहुत भारी भरकम रिकवरी फिर से हो चुकी है। आज निफ्टी मेटल ने और भी शानदार तेजी बताई है। 7,847 के स्तर पे करीब 107 पॉइंट की तेजी थी, यानी 1.39% दौड़ा निफ्टी मेटल। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। अब टाटा स्टील की बात करें, स्टॉक की शुरुआत हुई 135 पर, शुरुआत लगभग फ्लैट हुई। कल के क्लोज भी 135 के आसपास ही थी। इंट्राडे में 138.90 का हाई बनानी, लगभग 139 तक पहुंचा स्टॉक आज इंट्राडे में। और 135.50 का लो है। तो कल की प्राइस के आसपास स्टॉक ने लो बनाया, लेकिन हाई बहुत ही शानदार थी। अंत में क्लोजिंग 137 के आसपास, जहाँ पे 1.33% की तेजी देखने को मिली। ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई यहाँ पे। अब इसके परफॉर्मेंस को देखें तो 19 दिसंबर को स्टॉक 135 के आसपास था, जहाँ पे 0.9% की गिरावट हुई थी, लगभग 1% की। 20 दिसंबर की बात करें तो उस दिन बाजार जबरदस्त गिरा था और उसका असर टाटा स्टील पर भी देखने को मिला। स्टॉक आ गया 129 के आसपास, 4.2% की बड़ी गिरावट के साथ। लेकिन 21 दिसंबर को इसमें फिर से कुछ रिकवरी हुई। स्टॉक 131 तक पहुंच गया 1% की तेजी के साथ। बात करें 22 दिसंबर की तो 133 के आसपास स्टॉक फिर से आ गया 1.9%, यानी लगभग 2% की हमने तेजी देखी है। और 26 दिसंबर की बात करें तो स्टॉक आ गया 135 के आसपास, जहाँ पे 1.2% की फिर से तेजी बनी। तो जो गिरावट हुई थी उसमें सारी रिकवरी हो गई 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, यानी स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार। आज वॉल्यूम में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला। पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम हुआ आज। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिले उठाई गई थी। 1 वीक पहले भी 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 2 करोड़ की ही डिले उठाई गई थी। कल 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ की डिले उठाई गई थी। लेकिन आज 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है, यानी जबरदस्त वॉल्यूम बढ़ने लगा है। पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम आज हुआ है। और आज इसने एक नया इतिहास भी रचा है। आप देख सकते हो इसने 138.90 का नया हाई बनाया है। ये 52 वीक का एक नया हाई है। वैसे ऑल टाइम हाई इसकी रेंज देखें तो 153 की है जब स्प्लिट हुआ रहा स्टॉक, और उसके बाद में इसमें काफ़ी गिरावट भी हुई। आप देख सकते हो इसकी प्राइस 1000 के आसपास थी, इसको स्प्लिट किया गया 100 के आसपास आया। तो उस हिसाब से अभी उस लेवल को तो टच नहीं किया, लेकिन बहुत शानदार तेजी है पिछले 2 सालों के बाद ये। अब टाटा ग्रुप ने अपने मर्जर का ऐलान कर दिया है। ये प्रक्रिया पूरी तरह से आगे बढ़ रही है। इसको लेकर जो मीटिंगें हो रही है, शेयर होल्डर की रजामंदी ली जा रही है। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो मर्जर की प्रक्रिया पूरी होगी, इसमें आप देख सकते हो कि 7 सब्सिडीज टाटा स्टील की जो कंपनियां उनका मर्जर होने जा रहा है, जिसमें टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, टीन प्लेट कंपनी, टाटा मेटालिक्स, टीआरएफ, इंडियन स्टील एंड वायर्स, टाटा स्टील माइनिंग एंड एसएनटीडी माइनिंग कंपनी, ये सारी कंपनियों का मर्जर होने जा रहा है। अब मर्जर प्लान के तहत देखें तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के जो भी शेयर होल्डर हैं उनको 6710 के रेशियो में शेयर अलॉट किए जाएंगे। टीन प्लेट के शेयर होल्डर को 3310 के रेशियो में शेयर मिलेंगे। टाटा मेटालिक्स के शेयर होल्डर को 7910 के रेशियो में शेयर दिए जाएंगे। और टीआरएफ के शेयर होल्डर को 1710 के रेशियो में शेयर दिए जाएंगे। यानी मर्ज होने वाली हर कंपनी के निवेशकों को कंपनी की तरफ से 10 शेयर दिए जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि ये रेशियो तैयार हो चुका है और जल्द ही ये मर्जर की प्रक्रिया भी पूरी होगी। कंपनी ने इसकी अनाउंसमेंट कर दी है। बहुत तेज़ी से इस प्रक्रिया में आगे बढ़ाया जा रहा है और ऐसे में समझ सकते हो कि टाटा स्टील आने वाले समय बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है। अब ऐसे में जो सबसे बड़ी बात है कि ये मर्जर कोई प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये सारे टाटा स्टील का हिस्सा बन जाएंगे। और जो प्राइस है टाटा स्टील की बहुत ज़्यादा कम है इस समय।
तो दूसरी जो सब्सिडीज कंपनी में निवेश करने की बजाय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए, क्योंकि मर्जर के बाद स्टॉक की प्राइस डेफिनेटली बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। अब यहाँ पे सिटी रिसर्च की तरफ से जो बड़ी रिपोर्ट निकल के आई है कि चाहे टाटा स्टील हो या सेल हो, जितने स्टील के शेयर है उनकी वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव हो गई इस समय। यानी वो सिटी रिसर्च इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश है स्टील सेक्टर को लेकर। उनके हिसाब से प्राइस में बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, और जैसे कि प्राइस में ठहराव हुआ है, आने वाले समय में स्टील सेक्टर कमाल कर सकता है। तो सिटी रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक आपको इस समय स्टील सेक्टर के अच्छे शेयरों में दाव लगाना चाहिए, जिसमें टाटा स्टील शामिल है। आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे सकते हैं ये। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो डोमेस्टिक स्टील प्राइस है उसमें भी एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली है, और इसके अलावा आयरन की प्राइस में भी बढ़ोतरी है। सबसे जो बड़ी बात है कि इस समय जो एबिडाटा मार्जिन काफ़ी सुधर रहा है, और डोमेस्टिक मार्केट में जिस तरह प्रदर्शन अच्छा हो रहा है, आने वाले समय डेफिनेटली इसका असर स्टील सेक्टर की कंपनियों पर पड़ेगा, स्पेशली टाटा स्टील में पड़ेगा। तो टाटा स्टील में खरीदारी की बिल्कुल सलाह बनी है इस लेवल पे। अब टाटा स्टील का शेयर जो देख सको कि 2023 में 14% का अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, और इस समय स्टॉक देखें तो ओवरबॉट जोन में नहीं है, नहीं ही ओवरसोल्ड जोन में है। यानी इस समय इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। फिलहाल स्टॉक 5 डे, 10 डे, 20 डे, 30 डे, 50 डे, 100 डे, 150 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब टाटा स्टील को लेकर प्रोग्रेसिव शेयर्स के आदित्य गग्गर का कहना है कि स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दे दिया है, और अब इस समय स्टॉक बुल रन दिखाई दे रहा है बिल्कुल, और आने वाले समय इसमें तेज़ी से आगे बढ़ने की संभावना है। तो यह स्टॉक आने वाले जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो 155 यानी 155 तक स्टॉक जाने की संभावना बन चुकी है इस समय के जो सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ टिप्स टू ट्रेड के अभिजीत के हिसाब से अगर आप देखें तो इस समय स्टॉक आप देखें तो उनके हिसाब से ये बुलिश तो है, लेकिन ओवरबॉट जोन में आ चुका है, और नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन इसका 152 का है, और इस लेवल पे जो शेयर होल्डर है उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और एक बार अगर ये नीचे की तरफ जाएगा, नहीं 133 का सपोर्ट तोड़ेगा, तो फिर 118 तक जाने की संभावना उनके हिसाब से 150 के आसपास आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए। फिर से आपको 118 के आसपास मिल सकता है स्टॉक। इस बार देखें तो Q2 के दौरान कंपनी ने करीब 6,511 करोड़ का लॉस बताया था। अब इस लॉस के पीछे वजह थी कि इन्होंने जो ब्रिटिश पेंशन स्कीम की जो अमाउंट थी वो पूरी पेड की है, उसका भी यहाँ पे असर देखने को मिला है। लेकिन अब यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी आने वाले समय प्रॉफिट दिखा सकती है। वैसे पिछले साल सेम क्वार्टर में 1297 करोड़ का इनको प्रॉफिट था। अब रिवेन्यू देखें तो रिवेन्यू कंपनी का भी कुछ कम हुआ था, देख सकते हो कि 55,681 करोड़ के आसपास था। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 59,877 करोड़ के आसपास था। यस सिक्योरिटीज़ की तरफ से यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी। उनके हिसाब से इनका यूरोपियन बिजनेस काफ़ी अच्छा इस समय करता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिया का बाजार भी काफ़ी कर रहा है अच्छा। तो उनके हिसाब से वो बहुत ज़्यादा बुलिश है टाटा स्टील को लेकर, और खरीदारी की सलाह दे रहे। और ब्रोकरेज हाउस ने यहाँ पे जो उसका एड की रेटिंग दी है, और टाटा स्टील के लिए जो टारगेट सेट किया 153 का है। तो यस ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी देखें तो 153 के टारगेट के साथ में खरीदारी की सलाह दी है। अब यहाँ पे एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते। तो यहाँ से अगर गिरावट का माहौल बन जाता है स्टॉक के अंदर, तो 128 का पहला सपोर्ट है। ये सपोर्ट अगर टूट जाता है तो आपको स्टॉक 123 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी गिरावट के माहौल में 123 तक जाने की संभावना बन जाती है। और अगर स्टॉक इस लेवल पे भी नहीं रुका तो तीसरा सपोर्ट सीधा 118 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, यानी 120 को ये तोड़ देगा। तो फिर वहाँ से एक गिरावट का माहौल भी बन जाएगा। अब पॉजिटिव माहौल बना तो आप देख सकते हो कि 138 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है। ये देख सकते हो कि ऑलरेडी 138 पे आज इंट्राडे में और स्टॉक तो गया ही है, और ऊपर के वजह से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा सा नीचे जरूर आए। लेकिन जो सेकंड रजिस्टेंस निकल के आया वो 142 का है। ये बिल्कुल नया रजिस्टेंस है, इसको पार कर लेते हैं तो आप देख सकते हो कि स्टॉक आपको 147 तक ज़्यादा दिखाई देगा, यानी 150 के आसपास पहुंच जाएगा। वैसे 150 के आसपास सबके टारगेट निकल के आ रहे। वैसे जेफरीज ने इसका 165 का टारगेट कर लिया है। तो कुल मिला के देख सकते हो इसमें जितने ब्रोकरेज हाउस में काफ़ी बुलिश है। टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दे तो आप भी लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर टाटा स्टील में निवेश इस समय कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।